हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज की क्लास पे हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के न्यूमेरिकल्स। कई बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि सर आपने न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया है। एक्चुअली मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स को आपकी हेल्प से आपसे खुद सॉल्व करवाना चाहता था, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर अगर हमें 2-3 न्यूमेरिकल्स की हेल्प हो जाएगी तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। इसलिए आज मैं पहला न्यूमेरिकल का वीडियो लाया हूँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान मेथड से और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड से समझाने की। प्लस मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। अदरवाइज होता क्या है कि बच्चे न्यूमेरिकल करके तो आते हैं बट वहां पे उन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स या कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को भूल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट शेयरिंग माय चैनल एंड नॉट लाइकिंग माय वीडियोस, उनसे रिक्वेस्ट है बेटा अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट। सो मैंने एक न्यूमेरिकल यहां पर लिखा हुआ है। दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ कंसाइज बुक, आप देख सकते हो, अदरवाइज मैंने सामने लिख भी दिया है। अ फिजिकल बैलेंस has its arms of length 60 centimeter and 40 centimeter. What weight kept on pan of longer arm will balance an object of weight 100 gram force kept on other pan? So here we are talking about a physical balance. अगर हम एक physical balance का roughly structure बना लेते हैं, so this is the point where the physical balance is pivoted. इसकी it has two arms 60 and 40, so this will be the shorter arm 40 centimeter, this is the longer arm 60 centimeter. Now it is written that what weight kept on the pan of longer arm, मतलब longer arm जो हमारी 60 सेंटीमीटर वाली आर्म है, इस पेन पर, यहां का जो पेन है इस पर कितना वेट रखा जाए, W, ठीक है, यहां पर कितना वेट रखा जाए कि वो बैलेंस कर ले एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 100 GF। ऑब्वियसली जो 100 GF वाला ऑब्जेक्ट होगा उसे हम दूसरी तरफ रखेंगे। दिस इज 100 GF ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली जब हमसे लॉन्गर आर्म पर पूछ रहा है तो जो दूसरा फोर्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो ऑब्वियसली शॉर्टर आर्म की तरफ रखा गया होगा। सो वी कैन सी दैट दिस इज F1 एंड दिस इज F2। दिस डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम D1, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम इज D2। याद रखिएगा हमेशा जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो फुलक्रम और उन पर्टिकुलर फोर्सेस के बीच में होती हैं। तो ये हमारा पहला फोर्स था 100 GF, ये डिस्टेंस हो गई D1। ये हमारा दूसरा फोर्स था, अननोन फोर्स है इसीलिए हमने उसको W लिख लिया है, इसकी डिस्टेंस D2। नाउ व्हाट इज द मेथड टू राइट? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। दिस इज द प्रॉपर मेथड टू राइट टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट के जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं F इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट। अब जैसा कि आप देख रहे हो देयर आर टू फोर्सेस, ये जो 100 GF वाला है ये इस तरह बैलेंस को रोटेट करा रहा है और ये डायरेक्शन क्या कही जाएगी, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो फोर्स है ये रोटेशन इस तरफ करा रहा है विच इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। दैट इज वाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला हमारा फोर्स है। सो वी कैन राइट हियर F2 इंटू D2। F2 की वैल्यू अननोन है सो वी कैन राइट W और D2 की वैल्यू इज 60। सो दिस इज द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। द नेक्स्ट थिंग टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला विल बी सेम बट हियर वी कैन राइट F1 इंटू D1 क्योंकि यहां पे दो ही फोर्स है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर F1 की वैल्यू है 100 और D1 की वैल्यू है 40। सो द आंसर विल बी 4000 GF सेंटीमीटर क्योंकि यहां पर यूनिट ग्राम फोर्स और सेंटीमीटर है। नाउ वी कैन राइट एज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का स्टेटमेंट होता है दैट इज सम ऑफ clockwise moments must be equal to sum of anti-clockwise moment. This is the principle of statement.
क्लॉकवाइज मोमेंट का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम आपस में क्या होता है, इक्वल। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, W इंटू 60 और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 4000। सो द वैल्यू फॉर W विल बिकम 4000 डिवाइडेड बाई 60, 0 विल बी कैंसिल्ड। अगर 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे सो 200/3 GF। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस अननोन वेट। आप चाहो तो उसको डेसिमल्स में भी फाइंड आउट कर सकते हो। So this is the proper method to solve any numerical related to principle of moments. इस न्यूमेरिकल में क्या दिया था हमें, we have both arms, हमारे पास दोनों आर्म्स की लेंथ थी और एक वेट हमें मालूम था जो कि शॉर्टर आर्म पर प्लेस किया गया था। We have to find the value of the weight which is placed on the longer arm to balance this rule. बैलेंस मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये जो हम लोग प्रिंसिपल लगाते हैं, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रूल इज इन इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाई सम ऑफ क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, दे डोंट नीड टू फाइंड आउट दीज थिंग्स सेपरेटली। अलग से इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से वर्किंग स्टार्ट करो। Then you have to write sum of clockwise is equal to sum of anti-clockwise। यहां जाकर फिर आप वैल्यूज रखो, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर उस तरीके से समझ में नहीं आएगा, so this is the proper and complete method to solve any numerical related to principle of moments। So the answer will be 200/3 GF। जिस यूनिट में given quantity का आंसर होगा उसी में हमारा जो आया हुआ आंसर है उसी यूनिट में भी होना चाहिए। All the distances should be taken from the fulcrum। यहां पर तो 2 फोर्स हैं, अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसमें 2 से ज्यादा फोर्सेस होंगे। So now we are going to start such numerical in which there will be 3 forces, जिसमें 3 फोर्सेस होंगे। तो इस न्यूमेरिकल में मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रखी है, मैंने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 फोर्स हैं। एक 150 GF का है जो फल्क्रम से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, और एक 250 GF का है जो फल्क्रम से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। नाउ द फर्स्ट पार्ट, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। पहला पार्ट हमें निकालना है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O। सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O। द थर्ड थिंग रिजल्टेंट मोमेंट, एंड द फोर्थ, अभी तो आपको यहाँ 2 फोर्सेस दिख रहे हैं, लेकिन जब आप फोर्थ पार्ट की ओर देखोगे इसमें तीसरा फोर्स इंक्लूड किया गया है। तीसरे पार्ट में ये पूछा है एक 100 GF का एक तीसरा फोर्स है, उसे पॉइंट O से कहां रखा जाए कि ये पूरी रॉड बैलेंस हो जाए। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ वी हैव टू डिस्कस। सो नाउ वी कैन से एज द पार्ट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट से। व्हाट इज टोटल क्लॉकवाइज? तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को लेकर चले तो ये वाला फोर्स इस तरफ रोटेट करा रहा है और ये वाला फोर्स इस तरफ। इस डायरेक्शन को आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन, और इस डायरेक्शन को आप कहोगे क्लॉकवाइज। सो वी कैन राइट एज टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, द फर्स्ट पार्ट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला F इंटू डी। अब क्लॉकवाइज की कंडीशन में फोर्स की वैल्यू है 250 और डिस्टेंस है 20। सो वी कैन राइट इट एज 250 इंटू 20। The answer will be 5000 GF centimeter because the units are in GF and centimeter. Second part, total anti-clockwise moment। जो हमारा सेकेंड फोर्स है ऑब्वियसली वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। सो फॉर्मूला विल बी सेम, F इंटू डी, वैल्यूज विल बी चेंज्ड। इस बार हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 40, जिसका मतलब हो गया 6000 GF सेंटीमीटर। ये हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया, टोटल एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब रिजल्टेंट, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में, फोर्स के फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं और ये बात मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फॉर द डायरेक्शंस, बिकॉज द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, एक क्लॉकवाइज में करा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज में। सो वी ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इन पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन and clockwise moment with negative sign. So we can say that resultant moment is equal to plus 6000 and minus 5000. So the answer will be 1000 GF centimeter. Okay, you can write also in the bracket anti-clockwise.
जिससे कि रिप्रेजेंट हो जाए इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 3 पार्ट्स आ गए जो कि हमारे लिए बहुत आसान थे। अब हम बात कर रहे हैं 4th पार्ट की। यही हमारा मेन टारगेट है, इसी को मेन समझना है। ये 3 पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। 4th के लिए मैं वर्किंग बिल्कुल सेपरेट करने जा रहा हूं जिससे आपको सारे स्टेप्स क्लियर दिखाई दें, क्योंकि 4th स्टेप को ही समझाना मेरा मेन टारगेट है और आपको उसी में प्रॉब्लम होगी। 4th क्वेश्चन में कहा जा रहा है 100 GF वेट कहां पे रखा जाए। सो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि फल्क्रम के इस तरफ रखें हम उस फोर्स को या इस तरफ, मतलब ईदर वी हैव टू प्लेस 100 GF ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड। सो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि किस डायरेक्शन में मोमेंट ज्यादा है। ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था कितना आया 6000। 4th पार्ट के लिए वर्किंग करने जा रहे हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आया है वो था 6000 GF सेंटीमीटर और क्लॉकवाइज कितना आया था 5000 GF सेंटीमीटर। इसका मतलब क्लियर हो गया, हमें बैलेंसिंग करानी है, क्लॉकवाइज को बढ़ाना है। क्लॉकवाइज को बढ़ाने का मतलब है इतना श्योर हो गया कि जो ये 100 GF का फोर्स है दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फल्क्रम। उसे ओके राइट साइड हम लगाएंगे, लेकिन अब कितनी डिस्टेंस पर लगाएंगे वी डोंट नो दैट डिस्टेंस। सो लेट कर लेते हैं, लेट 100 GF फोर्स should be placed at a distance x सेंटीमीटर फ्रॉम O। O पॉइंट से हम उसे x सेंटीमीटर पर लगाते हैं। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं क्लॉकवाइज हमारे पास 2 मोमेंट हो गए, एक तो ये हो गया और एक जो 100 GF वाला और एडिशनल आ चुका है यहां पर, विच इज एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, एक 250 GF का पहले से था, 100 GF का और एडिशनल हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो यहां पर 2 मोमेंट हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई x। इसे जब सॉल्व कराएंगे तो आंसर आएगा 5000 प्लस 100x। ये हो गया टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज में तो हमने कोई भी चेंजेस किए नहीं है, वहां पर तो एक ही फोर्स है। सो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो एज इट इज रहेगा। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 6000 GF सेंटीमीटर। नाउ वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बताया, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये स्टेटमेंट होता है, मैंने यहां पे शॉर्ट कर दिया है लेकिन आप स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज क्या क्या है 5000 प्लस 100x, एंटी क्लॉकवाइज क्या है 6000। सो 100x इज इक्वल टू 6000 माइनस 5000। सो 100x इज इक्वल टू 1000। सॉल्व कराया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर। मतलब 100 GF के फोर्स को इस O पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो अगर हम प्रॉपरली शो करेंगे तो हमारा जो 10 सेंटीमीटर है वो तो 20 से पहले ही आ जाएगा, यानी कि यहां पर हमें 100 GF को रिप्रेजेंट कर। भाई पहले तो हमें मालूम नहीं था कि हमें कहां करना है, वो डिस्टेंस 20 से कम आएगी या ज्यादा आएगी, ये तो हमें मालूम नहीं था। तो पहले भले हमने x लिखा, लेकिन जब हमारे पास आंसर आ गया तो हमने डायग्राम में उसे 10 पर रिप्रेजेंट करा दिया। सो ये क्वेश्चन हमने देख लिया जिसमें 3 फोर्सेस देखे। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा फोर्स रूल को या बैलेंस को किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बेस पर चलोगे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर हो सकता है क्लॉकवाइज में 2 आ गए, अब कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसमें हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज में 2 आ जाए, क्लॉकवाइज में 1 रह जाए। कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें दोनों तरफ 2-2 हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यस, नाउ दिस इज द थर्ड सिचुएशन वी हैव कंसीडर्ड। ये भी आसान है लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें थोड़ा सा एक चेंज है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम यहां पर लिखी है। अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 ग्राम is hung from its one end. Draw the diagram and find the mass of half meter rule. हाफ मीटर रूल का मतलब ये हो गया बेटा, जो अभी तक हम लोग
अगर हाफ वर्ड नहीं लगा, यूनिफॉर्म मीटर रूल सिर्फ लिखा है, तो वो 100 सेंटीमीटर की रॉड होती है। लेकिन यहां पर हाफ मीटर रूल लिखा है, इसका मतलब इस रॉड की लेंथ क्या है? 50 सेंटीमीटर। नाउ इट इज बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क। ये जो फलक्रम बनाया गया है वो 29 पर है। और कब बैलेंस हुई है ये? जब 20 ग्राम का एक तरफ है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है, 20 ग्राम को हम यहां लगाएं या यहां लगाएं? वी हैव अ कंफ्यूजन ओवर हियर, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ इतना कह दिया है कि 20 ग्राम का मास एक तरफ हैंग किया गया है। वो तरफ कौन सा है, वो कैसे डिसाइड होगा उसे देखिए। दैट कुड बी डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ यूनिफॉर्म मीटर रूल इटसेल्फ, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर यूनिफॉर्म मीटर रूल का खुद का वेट भी एक्ट कर रहा होगा। ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल लिया हमने, इसका खुद का वेट 25 पर एक्ट कर रहा होगा। और एक फोर्स ऑलरेडी लेफ्ट साइड आ गया, इसका मतलब क्लियर है, ये जो 20 वाला है ये राइट साइड होगा, इसका मतलब लास्ट वाले मार्क पर होगा, 50 वाले मार्क पर होगा, ना कि 0 वाले मार्क पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया है फ्रॉम इट्स वन एंड, ये एंड आपको डिसाइड करना है। ओके, सो नाउ वी हैव टू फोर्सेस। ये हमारे लिए F1 की तरह बिहेव करेगा, ये F2 की तरह बिहेव करेगा। दिस डिस्टेंस D2, दिस डिस्टेंस D1। डायग्राम हमने बनाई दिया, यानी हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। सेकेंड पार्ट के लिए हमें अप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। आफ्टर दैट सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, स्टेटमेंट आप कंप्लीट लिख लेंगे। अब ये वाला जो फोर्स है ये इस तरफ घुमाएगा, विच इज कॉल्ड एंटी क्लॉक। ये वाला फोर्स इस तरफ घुमाएगा, विच इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज में जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है? 20 मल्टीप्लाई, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 29। इन दोनों का जो गैप होगा इक्वल्स टू, एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स की वैल्यू हम नहीं जानते, W मल्टीप्लाई इसकी डिस्टेंस क्या होगी? 29 माइनस 25। नाउ वी कैन से एज 20 मल्टीप्लाई 21, W मल्टीप्लाई बाई 4। 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू W। सॉल्व कराएंगे, W की वैल्यू आ गई 105 GF। याद रखिएगा ये फोर्स आया है। नाउ वी कैन राइट हेंस मास इज इक्वल टू 105 ग्राम डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन। वी कैन से जब वेट आ रहा है 105 GF, सो द मास विल बिकम 105 ग्राम। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। इसमें देखिए नई चीज क्या मिली हमें, यही कि हमें किस तरह पता लगाना है कि अगर एक ही फोर्स दिया हो उसे हम किस तरफ अप्लाई करें, किस तरफ उसे हैंग करें। तो यहाँ के लिए जो मीटर रूल का खुद का वेट होता है वो उसके मिड पॉइंट पर। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे या देखे थे उनमें मीटर रूल के खुद के वेट की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आप इमेजिन कर लो, आप खुद इमेजिन करो, अगर मान लीजिए ये एक रॉड है, अगर मैं इसे मिड पॉइंट से, ये 50 सेंटीमीटर की एक रॉड है, अगर मैं 25 पर इसे बैलेंस करा रहा हूं तो इसका वेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका वेट 25 पर बिहेव कर रहा था, एक्ट कर रहा था, और वहीं से मैंने इसे बैलेंस करा दिया। लेकिन अगर मैं इसे 25 से 29 कर देता हूं तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, या 25 से 20 कर देता हूं तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि इसका खुद का वेट भी एक तरह का फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। सो इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के न्यूमेरिकल्स लगाइए। इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू।